स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इस वक्त तोपें खामोश हैं, लड़ाकू विमानों की गर्जना भी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन एक ऐसा युद्ध छिड़ चुका है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है। यह युद्ध किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के उस बुनियादी बूंद के लिए है जिसके बिना सभ्यताएं दम तोड़ देती हैं। आरोप संगीन है भारत पर। आरोप लगाए हैं पाकिस्तान के मंत्री ने वाटर टेररिज्म के। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर आक्रामक बयानबाजी करते हुए कहा है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने वाटर टेररिज्म को अपनी नीति का हिस्सा बना लिया है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध कर रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीख चीख कर सिंधु जल संधि को वापस लागू करने और सिंधु से पानी छोड़े जाने की अपील कर रहा है। दुनिया से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वाकई में पानी को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या फिर यह दशकों पुरानी उस असमित संधि एसिमेट्रिकल ट्रीटी के अंत को दिखा रहा है जो भारत ने शुरू किया है। तो कहानी क्या है? कहानी शुरू होती है 1960 से, जब एक ऐतिहासिक टेबल पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। दुनिया ने इसे डिप्लोमेसी की जीत कहा, लेकिन भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी भौगोलिक विडंबना थी। विभाजन का जरा गणित समझिएगा, पानी का विभाजन कैसे हुआ, और आपको उस विभाजन से समझ आएगा कि कितना कठोर विभाजन था भारत के लिए। यह 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में आती हैं। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती हैं। लेकिन यहां एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल गैप है, क्योंकि 3 नदियों के नजरिए से जब आप देखते हैं तो आपको वह गैप समझ नहीं आता है। भारत एक अपस्ट्रीम कंट्री है सिंधु जल के लिए, और यहां से जो नदियां निकलती हैं उसे कुल जल भंडार का केवल 20% हिस्सा भारत को दिया गया। 80% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पाकिस्तान को पानी की 80% पानी की गारंटी मिलती है सिंधु जल संधि से। दुनिया के इतिहास में ऐसी दूसरी कोई संधि नहीं है जहां पर ऊपरी देश ने अपने संसाधनों पर इतना बड़ा नियंत्रण अपनी मर्जी से छोड़ दिया हो किसी अन्य देश के लिए। अब यही आयरनी है इस संधि की। दशकों तक भारत ने इस सिंधु जल संधि को ढोया। 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ झेले, कारगिल का तनाव झेला, लेकिन कभी इस संधि को निलंबित नहीं किया। लेकिन 2025 में कश्मीर में पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के सामरिक धैर्य को हिलाकर रख दिया गया, और भारत ने पहली बार कड़ा रुख अपनाया और होल्ड इन एबियंस का निर्णय लिया, यानी कि सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। भारत का तर्क सीधा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि पानी और रक्त एक साथ नहीं बहाया जा सकता। और यहीं से पाकिस्तान का डर दहशत में बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी हुई है, और यह बात भारत बहुत समय से जानता भी था। इस कहानी में सबसे अहम मोड़ तब आता है जब पाकिस्तान इस संधि को लेकर कानूनी मोर्चा खोलता है। पाकिस्तान इस मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खासकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाने की पुरजोर कोशिश करता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी कानूनी दीवार है। डीप में इसको समझिएगा। यहां पर जो सिंधु जल संधि है उसका अपना एक स्वायत्त विवाद निवारण तंत्र संधि के अंतर्गत किया गया है। यह तंत्र क्या है? संधि के अनुसार जब भी कभी विवाद होगा तो सीधे उसे ICJ में नहीं ले जाया जा सकता। पहले परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ है, वहां पर चर्चा होगी। उसके बाद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का दखल दिया जाएगा, और अंत में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसकी सुनवाई होगी, यानी मध्यस्थता न्यायालय की बारी आएगी। तो फिर पाकिस्तान ICJ का अलराग क्यों बार बार अलापता है वह भी जानिएगा। वास्तव में यह लड़ाई कानूनी नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक नैरेटिव वॉर भारत के अगेंस्ट लड़ता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को इंटरनेशनल लॉ ब्रेकर के तौर पर पूरी दुनिया में दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं करता है। इस द्विपक्षीय मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, ग्लोबल क्राइसिस बनाया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने। लेकिन भारत अपने पक्ष पर अटल है। भारत इस कह रहा है कि यह एक द्विपक्षीय समझौता है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, और इसका समाधान भी उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही किया जा सकता है। नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यही भारत की नई और मुखर वाटर डिप्लोमेसी है जो भारत स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। अब इस कूटनीतिक युद्ध को समझने के लिए दोनों तरफ से आ रहे बयानों को जरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। यह एक कानूनी बहस नहीं है, वास्तव में यह शब्दों का प्रहार है। बयानों को देखिए। पाकिस्तान का पक्ष
अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और उसके नेतृत्व का एक बड़ा तर्क है, और तर्क बहुत ही भावनात्मक है और उत्तेजक है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पानी को वॉर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिंधु जल संधि का उल्लंघन केवल एक द्विपक्षीय मामला नहीं है, बल्कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ एक जल का आतंकवाद है। अगर भारत पानी रोकता है तो वो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और इसे रेड लाइन माना है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों में। पाकिस्तान का मकसद साफ है, वह पूरी दुनिया को डराना चाहता है कि दो परमाणु संपन्न देश अगर पानी के बीच में युद्ध करेंगे तो यह विवाद बहुत बड़े लेवल तक चला जाएगा। लेकिन भारत का जवाब सुनिए बहुत ध्यान से। भारत कह रहा है कि भारत अब वो डिफेंसिव वाला भारत नहीं है, भारत अब लॉजिकल है और फर्म है। भारत के नीति निर्माताओं और रणनीतिकारों का बिल्कुल साफ नपा तुला सा जवाब है कि संधियां भरोसे पर टिकी होती हैं और भरोसा कभी भी एक तरफा नहीं होता। भरोसे को दोनों तरफ से बनाना होगा। आप एक हाथ से आतंकवादियों को पनाह देंगे, हमारे देश पर हमले करवाएंगे, और दूसरे हाथ से कानून और संधि की दुहाई देंगे, यह अब और नहीं चलने वाला है। भारत अपनी जल सुरक्षा को और अपनी संप्रभुता को पूरी तरीके से इंटैक्ट रखेगा और इस पर अब कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का संदेश सीधा है कि जिम्मेदारियां केवल भारत की नहीं है, पाकिस्तान को भी संधि की मर्यादा निभानी होगी और साथ ही साथ सीमा पर शांति बनानी होगी। अब यहां पर गहरी जियोपॉलिटिकल लेयर को भी समझिएगा। अगर यह मामला किसी तीसरे पक्ष के पास चला जाता है तो फिर यह सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं रह जाएगा। आपको कश्मीर मुद्दा याद होगा, सबसे बड़ी गलती कश्मीर मुद्दे में थी इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो यह एक वैश्विक मिसाल भी बन जाएगा। सवाल खड़े होंगे कि क्या कोई देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर पुरानी संधियों को रीडिफाइन कर सकता है? क्या क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पानी पर अधिकार के नियम बदले जाने चाहिए? और यह सवाल केवल सिंधु जल तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और इसका रिपल इफेक्ट नील नदी के विवाद से लेकर चीन के ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांधों तक महसूस किया जाएगा। इसीलिए इसका निर्णय बहुत सोच समझकर होना चाहिए। यहां पर पाकिस्तान जो है वो एक डिप्लोमेटिक ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है। वह दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक बुली है जो छोटे पड़ोसी देशों का पानी रोककर अपनी शक्ति दिखा रहा है। लेकिन भारत ने इस नैरेटिव को टेक्निकली काट दिया है। भारत कहता है कि भारत ने जो बांध और प्रोजेक्ट बनाए हैं वे रन ऑफ द रिवर है, यानी कि हम पानी को रोक नहीं रहे हैं, केवल उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि शक्ति पावर का जनरेशन किया जा रहा है। सिंधु की पश्चिमी नदियों पर बिजली बनाने का हक भारत को संधि ने ही दिया था और पाकिस्तान टेक्निकल ऑब्जेक्शंस के नाम पर इसको दशकों से लटका रहा है, जो कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। आज सिंधु के जो जल है उसके बेसिन पर 30 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां निर्भर हैं। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, जबकि भारत इसे अपनी संप्रभुता का सवाल मान रहा है। सच्चाई यह है कि 21वीं सदी के युद्ध अब जमीन या तेल के लिए नहीं बल्कि संसाधनों के लिए लड़े जाएंगे। भारत अब डिफेंसिव मोड से बाहर निकल चुका है और अब जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को अपनी ताकत बना रहा है। यह लड़ाई सिर्फ नदियों के बहाव की नहीं है, उनके पानी की नहीं है, यह लड़ाई है कानून की, कूटनीति की और परसेप्शन की। क्या सिंधु जल संधि का इतिहास के कूड़ेदान में जाने वाली है या जा चुकी है, या फिर अब एक भयानक अस्थिरता का दौर, चूंकि गर्मी का मौसम है, पानी की समस्या तो आएगी, तो क्या अब एक भयानक अस्थिरता के दौर के युग की शुरुआत हो रही है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अब पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम नहीं आता है, यह कूटनीति की बिसात का एक घातक मोहरा बन चुका है और भारत इस मोहरे का बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कर रहा है, जिससे पाकिस्तान तिलमिला रहा है। आप भी अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि भारत को सिंधु जल संधि के पुराने नियमों के हिसाब से पाकिस्तान के लिए जल छोड़ते रहना चाहिए, या भारत सरकार की नीति जो कहती है कि वाटर और ब्लड एक साथ नहीं बहेंगे, उसका आप समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह बात दूर तक जानी चाहिए। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय हमारे सभी बैचेस पर आपको 50% फीस का ऑफ और डबल वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है। तो यह ऑफर लीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और हमारे बैचेस में जुड़कर अपनी स्टडीज़ को, अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।